जीव विज्ञान संबंधी पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आइए देखते हैं। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? भैंस, बकरी, मनुष्य, व्हेल। तो उत्तर होगा आपका बकरी में सबसे अधिक तापमान होता है। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? नाक, त्वचा, गिल या मुंह? तो आपका उत्तर होगा गिल। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो हाथी होता है, डॉल्फिन होता है, मनुष्य होता है, ब्लू व्हेल होता है। तो ब्लू व्हेल होता है सबसे बड़ा स्तनधारी। और हमारे भारत का विरासत पशु हाथी है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी एमू है, कीवी, हमिंग बर्ड या गौरैया? तो आपका उत्तर होगा हमिंग बर्ड। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? इनेमल, दांत, जांघ की हड्डी, कलाई की हड्डी? तो होता है इनेमल। व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? गिल, त्वचा, फेफड़ा, मुंह? तो आइए देखते हैं। तो फेफड़ा में होता है। व्हेल में श्वसन जो है फेफड़े में होता है। आधुनिक मानव को जंतु के किस वर्ग में रखा गया है? सिटिविमा, कार्निवोरा, प्राइमेट्स, इंसेक्टिवोरा? तो प्राइमेट्स का है। आधुनिक मानव को जंतु के किस वर्ग में रखा गया है? तो प्राइमेट्स वर्ग में। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी होता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक, अंग, अंततंत्र या कोई नहीं? तो होता है ऊतक। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी टिश्यू। पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? संयोजी ऊतकों में, पेशीय ऊतकों में, तंत्रिकी ऊतकों में या उपकला ऊतक में? उपकला ऊतक में पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो वो होता है तंत्रिका ऊतक। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशी, संयोजी, तंत्रिका, उपकला? तो रक्त जो है वो संयोजी एक ऊतक है। अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? हृदय में, आमाशय में, आहार नाल में, त्वचा में? तो उत्तर होगा आमाशय में। अरेखित पेशी ऊतक आमाशय में पाए। संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं लिम्फ, हड्डियाँ, प्रोटीन या ये सभी? तो ये सभी हैं संयोजी ऊतक के उदाहरण। लिम्फ होते हैं संयोजी ऊतक, हड्डियाँ भी होती हैं, प्रोटीन होते हैं, सारे जो हैं संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन है, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है कौन? संयोजी ऊतक, रेखित ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक? तो उत्तर होगा पेशी ऊतक को संकुचनशील ऊतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? उपकला ऊतक को, तंत्रिका ऊतक को, पेशी ऊतक को या इन सभी को? चेतना ऊतक। तो चेतना ऊतक तंत्रिका ऊतक को कहते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है श्वेत रक्त कण में, लाल रक्त कण में, लसिका में या आ और बा दोनों में? यानी तो देखते हैं, ये लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल? तो मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है।
ये तो सभी को लगभग पता है। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलने का कार्य कौन करता है? टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज। तो टाइलिन होता है जो भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है, टाइलिन। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो उत्तर होगा छोटी आंत में। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, या वक्र है, या थायराइड है, या यकृत है? मानव की सबसे बड़े ग्रंथि का नाम जहाँ लिया जाता है तो यकृत को कहते हैं, और जब अगर कहे कि अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि तो थायराइड होती है, याद रखेंगे। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन की कमी से दमा होता है, टीबी होती है, डायबिटीज होता है, या तीनों होते हैं? तो ये डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी से। कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, या कार्बोहाइड्रेट? तो ये त्वरित ऊर्जा यानी तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? नासिका गुहा में, फेफड़ा में, हृदय में, धमनी में? तो ये फेफड़ा में होता है, शरीर में गैसों का विनिमय। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।